बेसिकली क्या है, आपने पढ़ा कि एन टाइप पढ़ा, पी टाइप पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों पढ़ा? इतना मेहनत एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर पे क्यों दी है? आखिर क्यों इतना जान दे के एन टाइप पी टाइप अलग से पढ़वाया गया? तो उसके पीछे एक है लॉजिक जिसकी वजह से इनको बनाया गया और इनको पढ़वाया गया। एक रीजन है इनके पीछे, वो कल एक्सप्लेन करेंगे। एक चीज आपको शायद याद होगी, एक इंट्रो दे रहे हैं, कल क्या पढ़ना है आपको। आपने कल अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, तो उसमें शायद आपको याद होगा, 2 बीकर लेते थे, 2 रॉड लेते थे, एक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था और एक रॉड के ऊपर, एक में ऑक्सीडेशन होता था, एक में, उन दोनों को आप तार से कनेक्ट करते थे तो बिजली बन जाती थी। एक रॉड पॉजिटिव है, एक रॉड पॉजिटिव है, एक रॉड नेगेटिव है, उन दोनों को तार से कनेक्ट करते थे तो क्या जनरेट हो जाती थी? बिना किसी एक्सटर्नल, कुछ एक्सटर्नल नहीं लगाते थे ना, समझे? अगर यही सेम काम हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला दें, अगर आपस में जोड़ दे दोनों को, तो क्या वहां करंट ज्यादा बन जाएगा और बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बेसिकली जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक साथ कंबाइन होते हैं और जुड़ते हैं, देन द रिजल्टेंट इज नोन एज पीएन जंक्शन डायोड। उसी को बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड, जो कि आपको कल पढ़ना है। समझ आया? दूसरा, पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर। पहली बात, ये ओम्स लॉ को फॉलो पढ़ा चुके हैं। ओम्स लॉ के लोग फॉलो नहीं करते। ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे जाता है, लेकिन ये लोग का ग्राफ स्ट्रेट नहीं जाएगा, तो वो सब आपको यहाँ पढ़ना है। उसके बाद आपको क्लास लेक्चर है, पीएन जंक्शन यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर याद है क्या होता है, क्या काम था? यस सर। क्या काम था? रेक्टिफायर का काम क्या होता है? डीसी से एसी से डीसी, एसी से डीसी कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है। तो कल आपको पढ़ना है पी व्हाट इज पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन एज एन रेक्टिफायर। टोटल कल ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका, दैट इज कॉल्ड आपका पीएन जंक्शन। अच्छा, कल ये बोले थे कि कल आपको पीएन जंक्शन पढ़ना है। आपने सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया, आपने कहा इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर होता है, उनको आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हो। और जब आप उस नेचुरल में आप कुछ मिला देते हो, डोप कर देते हो, तो उसको आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हो। और सेमीकंडक्टर किस ग्रुप का होता है? ग्रुप नंबर 14 का। तो अगर आप उसमें 13 वाले को डोप करते हो तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और अगर आप उसमें ग्रुप 15 वाले को डोप करते हो तो वो एन टाइप बनेगा। दूसरा, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका होल होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी दोनों के दोनों इंडिविजुअली न्यूट्रल होते हैं, कोई किसी पे चार्ज नहीं होता है। अब यहां तक तो पढ़ लिया, एन होता है, पी होता है, कंडक्टिविटी बढ़ा लिया। बट एक प्रॉब्लम अभी भी आ रही थी, कंडक्टिविटी बढ़ाया लेकिन उस करंट का यूज हम करेंगे कहां और कैसे करेंगे, एक बड़ा सवाल था। हम जो काम कर रहे होते हैं उसका हमें यूज भी करवाना है, हम कहां उस चीज को यूज करेंगे। तो एक आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे कल मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा, तो उसमें आपने देखा कि आपके पास 2 रॉड होती है। एक रॉड पर आपका ऑक्सीडेशन होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज आता है, और दूसरे रॉड पे आपका रिडक्शन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जो पॉजिटिव चार्ज आता है जिस रॉड पे, उस रॉड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन होता है। और जिसपे नेगेटिव होता है उस पे ऑक्सीडेशन। याद करने के लिए क्या याद कराए थे, ट्रिक दिए थे, लोड, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। अब जैसे आपने वहां किया कि एक बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे बीकर में रिडक्शन हो रहा है, फिर आपने उन दोनों बीकर को वायर से कनेक्ट कर दिया था तो एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई थी। फिर कुछ देर के बाद याद होगा तो कुछ देर के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक गया था, तो आपने फिर सॉल्ट ब्रिज यूज किया था। सॉल्ट ब्रिज उस सर्किट को फिर से कंप्लीट करता था। बस वही सेम काम आपको फिर से यहाँ करना है। आपके पास जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और आपके पास जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उन दोनों को क्या कर दो, आपस में मिला दो।
क्योंकि आपके पास जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन है? होल। और होल आपका एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है, मतलब कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये कह सकते हो। सेकेंड आपका हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो उसमें है आपका इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये पूरा जो नेगेटिव वाला है एन टाइप वाला है ये आपका पूरा नेगेटिव हो गया, और जो पी टाइप वाला हो गया ये पॉजिटिव हो गया। डिनोशन के लिए होल को बेसिकली पी प्लस से डिनोट किया है, ये प्रोटॉन नहीं है, सिंबल दिए हैं सिर्फ, और एन टाइप वालों को एन की पावर -1 दिए, इसका मतलब है कि ये एन टाइप है जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। अभी दोनों को ऐसे डायरेक्टली आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप दोनों को प्लस माइनस को कभी डायरेक्टली नहीं मिलाया जाता है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट और ब्लास्ट होने का खतरा होता है। तो हम क्या करते हैं, इनको डायरेक्टली ना मिलवा के इनके बीच में हम एक एल्यूमिनियम की फॉइल लगा देते हैं, और इस एल्यूमिनियम फॉइल का लगाते समय लगभग 500 डिग्री तक टेम्परेचर रखवाया जाता है, और उसके बाद इन दोनों को आपस में मेल्ट कर दिया जाता है। ये एल्यूमिनियम की फॉइल बेसिकली पी टाइप और एन टाइप के बीच में एक मैसेंजर का काम करेगी, कि इनके अंदर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो इनके अंदर फ्लो करवा देगा, और इनका जो होल है वो यहां फ्लो करवा देगा। तो बेसिकली एल्यूमिनियम एक ऐसा मैसेंजर होता है जो इनके एक्सेस इलेक्ट्रॉन को इधर करवा देता है, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, क्या फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। बेसिकली पीएन जंक्शन एक बैटरी ही होती है, तो आप जो पढ़ते आए हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी होती है, पीएन जंक्शन एक बैटरी ही है, उसके पास अपना एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होता है। समझ आया? ठीक, चलिए ये नेक्स्ट है आपका एक्चुअल पीएन जंक्शन क्या है। ये आपका इधर आपका पूरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें आपके होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, उसको इसलिए सर्कल से दिखा दिया, और इधर वाला आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन भरा है पूरा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। बीच में आपका अभी सिर्फ दिखाने के लिए बीच में एल्यूमिनियम की फॉइल लगा दी गई है पार्टीशन के लिए, कि वो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। आप समझो एक्चुअल में बहुत सारी चीजें में होती क्या है, क्या होता है पीएन जंक्शन में, ऐसा क्यों, क्या रीजन क्या होता है। होता क्या एक्चुअल में, जब आप पीएन जंक्शन को आप इसको जब आप लगा के इतना सेटअप आप करके जब रेडी करते हो, तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली इधर आना चाहते हैं। वो उनका ये रहता है कि हम नेगेटिव चार्ज है, और पी टाइप वाले में क्योंकि होल होता है वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो यहां से है वो यहां से यहां चले आए। बट एक्चुअल क्या होता है कि पी टाइप और एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो बहुत ज्यादा होने की वजह से उनके अंदर अपने अंदर ही रैंडम कोलिजन बहुत ज्यादा होता है। और सेम पी टाइप वाले जो होते हैं इनके अंदर भी होल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनका भी अंदर रैंडम कोलिजन बहुत ज्यादा होने लगता है। होता क्या है, जो किनारे हैं, जो पीछे के साइड हैं, तो वो तो बेचारे आपस में ही मारपीट कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो पहले आगे आना है, तो वो तो पहले आपस में मारपीट करके आगे आएंगे। जो ऑलरेडी बॉर्डर के पास है, तो जो बॉर्डर के पास है वो इन लोग से थोड़ा सा अलग रहते हैं, तो इसीलिए यहां पे पहले इन लोग को अलग कर दे रहे हैं। ये जो इतना हिस्सा है, ये समझाने के लिए सिर्फ उधर से दो और इधर से दो, ये जो इतने वाले हैं ये आपस में अपना कर रहे हैं किसको फर्स्ट आना है। जैसे जो ऑलरेडी फेल है या जिसका नंबर बहुत कम आ रहा है, तो पहले वो ये करेगा कि मैं पास हो जाऊं किसी तरह, वो कोशिश पहले ये करेगा पहले मैं पास हूं। और जो टॉपर है ऑलरेडी वो करेगा कि मैं टॉप पोजीशन पर ही रहूं। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले आपस में लड़ते हैं, नीचे वाले नीचे में लड़ते हैं अपना। तो ये पीछे वाले, ये तो बेचारे पीछे है ना, ये तो कहेंगे पहले आपस में पहले सुलझ के पहले आगे आए, तो पहले आपस में मारपीट करेंगे, ये तो कोलिजन इनके बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो आगे आमने सामने जो डायरेक्टली अटैच है एक सामने, वो इन लोगों से थोड़ा सा अलग पैटर्न बिहेव करना, शो करना वो शुरू कर देते हैं। अब एक्चुअल क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जो एन टाइप में होता है वो एक्चुअल आपका वो यहां आने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके पास आपका बेसिकली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो प्रोटॉन है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो धीरे धीरे स्लाइड करके वो इधर आने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में आ नहीं पाते हैं, क्योंकि देखो मैंने कहा भले कि ये लोग आगे हैं, लेकिन यहां पे भी
दिखाया भले 2 4 5 ही गया है, लेकिन वो तब भी बहुत ज्यादा होते हैं, इनके अंदर भी कोलिजन बहुत हद तक ज्यादा कोलिजन रहती है। तो वो कोशिश तो करते हैं कि हम यहां आ जाए, बट प्रॉपर वो यहाँ एन टाइप से पूरा प्रॉपरली वो पी टाइप तक उतना प्रॉपरली नहीं आ पाते। इन केस ये जो आगे वाले हैं, ये जो आगे वाले हैं, जब ये आगे वाले जो जंप करके जब इसको क्रॉस करके जब वो यहां आएंगे, तो समझो ये नेगेटिव है, तो यहां जब आएगा तो यहां का होल हट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ गया। यहां वाला जब हट के यहां आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ गया। यहां वाला जब आगे वाला उठ के आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, और यहां वाला जब यहां आया तो आगे यहां आ गया। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन जहां से निकल गया वहां क्या क्रिएट हो गया? तो अब एक्चुअल थोड़ा सा कहानी रिवर्स हो जाती है कि आगे वाले चले आते हैं इधर, पीछे वाले तो वैसे ही भीड़ में ही फंसे हैं, वो तो आगे आ नहीं पा रहे हैं कोलिजन की वजह से। तो जो आगे वाले होते हैं वो तो चले आते हैं, तो जहां इलेक्ट्रॉन बेसिकली आता है वहां पी टाइप वाले में तो आगे इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो पहले से जो यहाँ इलेक्ट्रॉन थे वो जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब अपना जगह छोड़ता है तो वहां क्या क्रिएट हो जाता है? एक होल क्रिएट हो जाता है। हमने क्या किया, हमने एक चीज चेक की कि हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाना स्टार्ट किया। एक्सटर्नली हमने एक फील्ड लगाया, तो जो एक्सटर्नली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लगाया, एक्सटर्नल EXT, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, और ये एकदम सही भी था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसके अपोजिट ही तो मोशन करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन था इन टाइप का वो अपोजिटली मोशन इसके अंदर कर गया। समझ आ गया? ये कर गया मोशन। ये फर्स्ट हाफ था। फर्स्ट हाफ समझ में आया क्या हुआ? अब होता है सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में क्या होता है, आपने होल को एज अ क्या माना है? होल को आपने एज अ क्या माना है? ये एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरह ये आपका बिहेव करेगा, और यहां तो ऑलरेडी नेगेटिव है। आप ये देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से। तो इसी के अंदर एक पॉजिटिव से नेगेटिव करके अंदर ही अंदर ये क्या बन के रेडी होगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन के अंदर ही रेडी हो जाएगी। ये बाहर का तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया ही है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में एक अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन के रेडी हो जाएगी। ठीक, अब होता क्या है, पहले तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। अभी ये छोड़ो डिफ्यूजन, एक्चुअल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप, जो इलेक्ट्रॉन एन टाइप में थे विल मूव टुवर्ड होल्स इन पी टाइप। इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां चला गया? इसमें चला गया। करंट डेवलप इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड करंट। अब आप ये देखो कि जब आपका एन टाइप से एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है जब वो पी टाइप में जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो उसके अपोजिट में क्या फ्लो होगा? एक करंट फ्लो होगा ना। तो वो जो अपोजिट में, इसके अपोजिट में जो एक करंट फ्लो होता है, उस अपोजिट फ्लो ऑफ करंट का ही नाम क्या दिया गया है? उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? P2N, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गया था? देखो इलेक्ट्रॉन किधर, N से किधर जा रहा है? P जा रहा है, तो करंट जो बनेगा उस करंट का नाम क्या, उसके करंट का नाम क्या हो गया? डिफ्यूजन करंट। और उसका डायरेक्शन क्या हो गया? P से N। सेकेंड हाफ था ये, पूछा जाएगा व्हाट इज डिफ्यूजन करंट इन सेमीकंडक्टर। तो डिफ्यूजन करंट क्या होता है कि जब भी कोई भी किसी भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की तरफ अप्रोच करता है, तो उसके अपोजिट में एक करंट क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। ये सेकेंड हाफ था। समझ आ गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन के रेडी हो गई। होल इन पी टाइप ये यहाँ पे, एंड इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप ये यहाँ पे। सेमीकंडक्टर आर एक्सपोज्ड। अब होता क्या है कि जो पी टाइप में होल है और जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्योंकि दिखना स्टार्ट होंगे, क्योंकि आगे के रीजन में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट हो गया, तो ये लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड इन द रीजन। अच्छा, उससे पहले एक चीज ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन है एन टाइप के, जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो पी टाइप के अंदर होल है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो चाहेगा कि मैं भी जंप करके यहां चला जाऊं, वो भी तो यही प्रयास करेगा। तो वो वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो पहले से है, जब ये जंप करके जब ये आगे बढ़ेगा, तो आप ये नोटिस करो कि ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। अब आप दो चीजें एक में समझो, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पहले से लगाया था,
उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा? जैसे ये कूदेगा तो एक्चुअल पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर बन के है, पहले से रेडी है, उसका डायरेक्शन क्या है? ऐसे है। तो जब इलेक्ट्रॉन उसमें कूदेगा तो वो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? पीछे जाएगा। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पीछे ढकेल देगी, तो इलेक्ट्रॉन जब पीछे जाएगा तो उसके अपोजिट में क्या फ्लो होगी? फिर एक करंट फ्लो होगी और उस करंट का नाम होता है ड्रिफ्ट करंट, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरीके के करंट बनते हैं, एक बनता है आपका डिफ्यूजन करंट और एक बनता है आपका ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट आपसे पूछा जाएगा ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन बताओ। ड्रिफ्ट करंट, तो ड्रिफ्ट करंट बनने से पहले इनके इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन कहां हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मोशन किधर से किधर हो रहा है? एन से। इलेक्ट्रॉन का मोशन एन से पी हो रहा है। वो इधर ही जाना चाह रहा है, एक्चुअल वो इधर ही जाना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअल जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें घुसता है तो इलेक्ट्रॉन इधर ढकेल दिया जाता है कि नहीं? आप समझो ध्यान से, इधर ढकेला, पहले वाले में क्या था? करंट P2N था, लेकिन अब इसमें उल्टा, इसीलिए लिख के मिटा रहा है फिर से। तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा होता है? इसी का इलेक्ट्रॉन है वो एन का ही, वो वापस गया, उसको पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ने ढकेल दिया वापस उधर। तो एक्चुअल वो जा किस साइड रहा था? P, लेकिन वापस उसको ढकेल किधर कर दिया गया? P से N कर दिया गया। तो जब इधर जाएगा तो ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन N से P, तो ड्रिफ्ट करंट का जो डायरेक्शन है वो N से। अब आप जरा चेक करो, डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या है? P से N, और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या है? मतलब दोनों करंट एक दूसरे के क्या है? अब कुछ टाइम के बाद, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, जो नेट करंट होता है वो सर्किट में क्या हो जाता है? जीरो कर दिया, क्योंकि दोनों करंट का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। समझ आया? तो वो ये दो तीन चीजें हैं जो आपसे वो पूछेंगे कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है और वो क्या होता है। इतना समझ में आया? दूसरा, जैसे ही आपने यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही यहाँ पे जनरेट हुई, क्रिएट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां बनती है वहां ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। इतना पता है कि नहीं पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन बनाता है? प्लस माइनस, और प्लस माइनस ही तो पोटेंशियल होता है, प्लस माइनस ही तो वैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और वो याद करो रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन? नहीं, वो तो करंट का और उसका रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें, हाँ, हिंदू धर्म में कितने क्या है? वेद, 4 वेद। तो हो गया ना, याद कराए थे, यही याद ही कराए थे। क्या याद कराए थे? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस। हो गया। तो इलेक्ट्रिक दो चार्जेस होंगे, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, तो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होगा ना कुछ, तो वो डिस्टेंस और उनको उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेसिकली यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर रीजन को क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। तो ये एक्चुअल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड इन द रीजन, ये जो इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप, या आप कह सकते हो कि यहाँ जो एक पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डेवलपमेंट को ही क्या नाम दिया है? डिप्लीशन रीजन दिया। अब यही डिप्लीशन रीजन अभी बढ़ेगा और यही डिप्लीशन रीजन अभी कम होगा। समझ में आया? अब एक्चुअल क्या है कि काम तो कर लिया, सब डिफ्यूजन कर लिया, ड्रिफ्ट कर लिया, ठीक है, करा लिया, कनेक्ट कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम अब भी वही आ रही थी जो गैल्वेनिक सेल के टाइम पे थी। गैल्वेनिक सेल आपने बनाया था, करंट थोड़ी देर के लिए फ्लो हुआ था, उसके बाद वहां भी करंट रुक गया था। तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाहर से आपने सॉल्ट ब्रिज का यूज किया था ना, तब तो प्रॉपरली आपको प्रॉपर करंट मिल रहा था। यही सेम प्रॉब्लम इसमें भी था, मिलाया, एडजस्ट किया, थोड़ी देर के लिए करंट मिला, क्योंकि बोला ना थोड़ी देर के लिए क्या बनेगा? सर्किट मिल जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए तुमको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोनों करंट का डायरेक्शन क्योंकि क्या है? अपोजिट। थोड़ी देर के बाद पूरा सर्किट में नेट करंट क्या हो जाएगा? और फिर प्रॉब्लम आ गई कि एक्चुअल ये करंट जीरो क्यों हो गया? तो इसके लिए करंट जीरो ना हो, करंट बनता रहे, तो फिर इन पीएन जंक्शन को एक नया तरीके से किया गया, पीएन जंक्शन को अरेंज किया गया, इनके कंडक्टर्स को अरेंज किया गया। और अरेंज करने के लिए हमें एक बाहर के लोगों की मदद लेनी पड़ी। तो हमने क्या किया,
अपने इस पीएन जंक्शन को एक एक्सटर्नल बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान सुनिएगा, वो जो करंट थोड़ी देर के बाद रुक जा रहा था, उस करंट को कॉन्टिन्यूअसली सस्टेन्ड फॉर्म में, स्टडी फॉर्म में कॉन्टिन्यूअसली फ्लो कराने के लिए हमने अपने पीएन जंक्शन को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और जब हम अपने पीएन जंक्शन, पीएन टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड बायसिंग। उसी को हम बोलते हैं बायसिंग। तो यही है सिलेबस में कि पीएन जंक्शन वर्क एज अ बायसिंग क्या होता है। तो जब भी पीएन जंक्शन को आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हो, देन द इवेंट इज नोन एज बायसिंग। दो तरीके का होता है, आप एक कर सकते हो फॉरवर्ड बायसिंग और एक होता है रिवर्स। बहुत इजी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। बायसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे पता चलेगा ये कंडक्टर फॉरवर्ड में है या कैसे रिवर्स में। तो वो ठीक है, बना लो इसको। हाँ चलो, तो एक ये है कि एट certain time, certain interval of time, certain interval of time, तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि जो डिफ्यूज्ड करंट था, दैट इज आपका, दैट इज आई डिफ्यूज्ड प्लस आई ड्रिफ्ट, आई ड्रिफ्ट, इसकी जो वैल्यू है टोटल, यही उस सर्किट का क्या कराएगी, टोटल करंट है। तो कुछ देर के बाद इनकी जो वैल्यू है वो कुछ देर के बाद करंट इन दोनों का क्या हो जाएगा, टोटल हो जाए, सॉरी जीरो हो जाएगा। समझ आया। एक बात और, डिफ्यूज्ड क्यों कहे हैं, ड्रिफ्ट क्यों कहे हैं? डिफ्यूज्ड इसलिए कहे हैं, जो एन टाइप का इलेक्ट्रॉन था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही जो एन टाइप का इलेक्ट्रॉन था वो आसानी से फ्लो इधर हो गया कि नहीं हो गया। डिफ्यूजन का मतलब समझते थे, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर। तो इधर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इधर कम है, तो आसानी से इधर का इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज, आसानी से मूवमेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो जब आसानी से गया तो उसके अपोजिट में जो करंट बनी उसका नाम इसलिए क्या रखा गया, डिफ्यूज्ड करंट। लेकिन ड्रिफ्ट का नाम ड्रिफ्ट क्यों रखा गया? जब ये वाला इलेक्ट्रॉन बाकी के इलेक्ट्रॉन जब कूदे, तो क्योंकि जब वो कूदे तो एक्चुअल अब वहां क्या बन चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है। तो जब वो कूदे तो बेचारे गिरे तो वहां, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए, उनको ढकेल के जबरदस्ती खींच के उनको ले जाके वापस ढकेले। ये कूदे, ये धकेल दिया गया। आप वहां कूदे और आपको वापस ढकेल दिए उसी तरफ। तो आप एक्चुअल ड्रिफ्ट हो गए कि नहीं हो गए? आपको जबरदस्ती धक्का दे दिया, रगड़ दिया गया कि वापस उधरने, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन कूदा फील्ड में तैसे उसको ड्रिफ्ट कर दिया गया। इसीलिए यहां जो करंट बना है उसका नाम क्या रखा गया, ड्रिफ्ट करंट या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद है ना वीडी वाला? तो वही है कि थोड़ी देर के बाद डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट जो सर्किट का टोटल करंट है, थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, चलिए, आप गैल्वेनिक में आपको याद होगा उतना बड़ा आप सेल नहीं बनाते थे, तो उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ई नॉट इज इक्वल टू नीचे Zn प्लस से Zn जाते थे, रिप्रेजेंट करते थे, सॉल्ट ब्रिज यूज करते थे। उस बड़े से ब्रिज को आपने रिप्रेजेंट किया था ना। तो आप बार बार इतना बड़ा बना नहीं सकते हैं, इतना बड़ा पीएन जंक्शन आप नहीं बना सकते बार बार, तो आपको उसको शॉर्ट में करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा ना बना कि पीएन जंक्शन को भी रिप्रेजेंट शॉर्ट फॉर्म में किया जाता है। और एक चीज और, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है, एक साथ जब ज्वाइन कर दिया जाता है तो बेसिकली उनको बोलते हैं डायोड। तो पूरा नाम इनका हो जाता है पीएन जंक्शन डायोड, पूरा नाम एक्चुअली। ठीक है, तो ये आता है आपका रिप्रेजेंटेशन और इसका तो आपको डायरेक्ट यहीं से नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, यही लिखना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड। अब चाहे डायोड लिखो, चाहे इसी को आप पीएन जंक्शन लिख दो खाली। तो चाहे पेपर में देखो, हो सकता हो पेपर में तुमको पीएन जंक्शन ना लिखा मिले, पीएन खाली लिख दे डायोड। व्हाट इज डायोड? डायोड मतलब वो तुमसे एक्चुअल डिफाइन पीएन जंक्शन ही करवा रहे हैं, वो दोनों में से कोई एक ही लिखा मिलेगा। ठीक, तो पीएन जंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली क्या किया जाता है, लाइन खींचिए, ट्रायंगल ड्रॉ करिए, फिर एक लाइन खींचिए और फिर ऐसे डंडी खींच दो। तो इसमें जो आपका
स्ट्रेट लाइन होता है, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन होता है दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जिसमें ट्रायंगल होता है ये बेसिकली आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला है ये आप कह सकते हो कि ये नेगेटिव का काम कर देता है, और पी क्योंकि पॉजिटिव है, होल होता है, तो आप कह सकते हो, बस इस बात को याद रखिएगा, पी बार बार कह रहा हूं, आपको पता हो गया पी का मतलब पॉजिटिव है, लेकिन इसमें पॉजिटिव नहीं है, एक्चुअली इसमें पॉजिटिव की जगह कौन है, होल है, उस होल को आपने पॉजिटिव बोला है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब होता क्या है कि इसके अंदर थोड़ी देर बाद करंट बंद हो जाएगा। जीरो हो गई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि थोड़ी देर के बाद पीएन जंक्शन के अंदर जो करंट है वो जीरो हो गया, लेकिन आपको करंट फ्लो करवाना है, तो आप क्या करते हो एक्चुअल में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप बेसिकली क्या करते हो, आप करते हो बाइसिंग। ठीक, अब बाइसिंग क्या होता है, बाइसिंग का मतलब होता है एप्लीकेशन इन द सेंस आपको अप्लाई करना है, लगाना है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी टू डायोड। तो जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी को डायोड के साथ कनेक्ट कर देते हो देन द प्रोसेस इज नोन एज बाइसिंग। अभी बाइसिंग दो तरीके से करते हो आप, दो तरीके से इस बाइसिंग को आप परफॉर्म कर सकते हो। पहला आप कर सकते हो फॉरवर्ड बाइसिंग, पहला तरीका ये है कि आप फॉरवर्ड बाइसिंग करो, और दूसरा तरीका ये है कि आप रिवर्स बाइसिंग करो। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हो। अब हमें पता कैसे चलेगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग है कि रिवर्स बाइसिंग है, तो एक्चुअली ये कर किसके साथ रहे हो, पीएन जंक्शन के साथ कर रहे हो, तो एक तो इसमें पी टाइप होगा और दूसरा इसमें, और रिवर्स बाइसिंग में भी एक पी टाइप होगा और एक। अब आपको कुछ नहीं करना, फॉरवर्ड बाइसिंग जब आप करोगे तो बाइसिंग कर क्या रहे हो, बैटरी के साथ कर रहे हो ना, और बैटरी में भी तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा नेगेटिव। तो अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर पी साइड से है, पॉजिटिव पी वाले से है, अच्छा बैटरी में पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है कि लो पोटेंशियल होता है, हाई, बैटरी का प्लस वाला हाई पोटेंशियल, वो हाई पोटेंशियल माना जाता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग करते समय जो बैटरी होगा उसका हायर पोटेंशियल इसके साथ होना चाहिए, और बैटरी का लोअर पोटेंशियल किसके साथ होना चाहिए, एन टाइप वाले के साथ। या आप ऐसे कर सकते हो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप सेमीकंडक्टर से रहेगा और बैटरी का नेगेटिव टाइप वाला एन टाइप से रहेगा, तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगा। उल्टा कर दो, रिवर्स बाइसिंग में इसको आप लोअर वाला इधर रहेगा, मतलब बैटरी का नेगेटिव अगर पी साइड सेमीकंडक्टर से रहेगा, और अगर बैटरी का पॉजिटिव हायर वाला अगर एन टाइप से रहेगा तो वो रिवर्स बाइसिंग। ये कंडीशन है अगर आप अपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सेमीकंडक्टर के पी साइड से जोड़ दिए, मतलब बैटरी का पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर का पी, तो उस केस में वो किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में। और अगर आपने बैटरी का पी आपने इधर जोड़ दिया, नहीं बैटरी का ये हायर वाला, बैटरी का हायर वाला अगर आपने एन पे जोड़ दिया तो वो चला जाएगा। तो एक याद कर लो, कोई पी से पॉजिटिव, यही याद कर लो, बहुत आसान रहता है, पी से पॉजिटिव नहीं, दो तरह के सेमीकंडक्टर है, एन टाइप और पी टाइप। तो पूरा फोकस पहले रखो पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर पर बैटरी का पॉजिटिव हो गया तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। अब बाकी उसका उल्टा कर देना। तो इसका मतलब अगर रिवर्स बाइसिंग करना होगा तो बैटरी का नेगेटिव पी से होना चाहिए, बैटरी का नेगेटिव पी से होना चाहिए, तभी वो रिवर्स बाइसिंग होगा। एक क्लियर रखो, एक का एकदम डाटा क्लियर रखो, पी से पी टाइप और पी से पॉजिटिव। तो बैटरी का पॉजिटिव अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर से है तो वो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड। और अगर वही बैटरी का पॉजिटिव उसके वो चला गया इस पे, उसके एन टाइप पे चला गया तो वो क्या कहलाएगा। अब इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। अब आप कैसे याद करके रखते हो कि पेपर में आपको याद रहे, वो आपको करना है, उसको समझ आएगा। एक चीज और इसमें अभी समझ लो क्या गया,
फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट अलाउ होता है, करंट फ्लो करवाया जाता है, और रिवर्स बाइसिंग में करंट जीरो कर दिया जाता है। मतलब करंट अलाउ सिर्फ फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, रिवर्स बाइसिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। समझ आया? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट है कि आपने कहा कि फॉरवर्ड बाइसिंग होगा तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और अगर रिवर्स बाइसिंग होगा तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, बता दिया। अभी जब क्वेश्चन आएगा सामने तो आप पता कैसे करोगे कि ये क्वेश्चन में जो अरेंजमेंट आपको दिया है ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, रिवर्स बाइसिंग है। तो बेसिकली क्या है, अभी कहा ये ट्रायंगल वाला क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये लाइन वाला क्या होता है, इसका मतलब इधर का पोटेंशियल आप बीपी लिख सकते हो, पी का मतलब पॉजिटिव वाला पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इधर का पूरा पोटेंशियल क्या हो गया, एनो। तो अगर मैं डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, डिफरेंस हमेशा कैसे ले जाता है, हायर टू हायर पोटेंशियल किसका होता है, पॉजिटिव का, और लोअर पोटेंशियल किसका होता है। तो क्या है, मैंने डिफरेंस ले लिया, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अगर इनकी वैल्यू आपने डिफरेंस लिया और इनकी वैल्यू जीरो से बड़ी आ गई तो उस समय उसमें जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, वो फॉरवर्ड बाइसिंग अरेंज होगा। और अगर इनका डिफरेंस लेस देन जीरो यानी नेगेटिव में चला गया तो उस समय जो वहां पर बाइसिंग आपकी होगी वो बेसिकली रिवर्स बाइसिंग होगी। ठीक, ये एग्जांपल है आपका एक तरीके से। इसमें आप चेक करो 5 - 3, भाई ये ट्रायंगल इधर है उधर तो बड़ा वाला है, तो इधर करोगे तो 5 - 3 कितना आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहा है। मतलब कि ये कैसा रेंज है, जीरो बड़ा है ये। इसमें चेक करो -2, अच्छा देखो -2 माइनस ऑफ 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो -2 + 3 ये कितना हो गया, +1 वोल्ट है ये, +1 वोल्ट डिफरेंस है। मतलब ये भी अरेंजमेंट कैसा है, फॉरवर्ड बायस है ये। इनको चेक करो, इनका करोगे तो 2 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट, तो इनका आएगा -1 वोल्ट, मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो ये अरेंजमेंट कैसा हो गया, रिवर्स बाइसिंग। और जहां रिवर्स बाइसिंग होती है वहां पे करंट फ्लो नहीं होता है, तो वो भी सर्किट में कराएंगे, करंट फ्लो कैसे करना है। ठीक, चलो अभी क्या है कि जो आपने भी दिया फिगर, मुझे फिर से बताना पड़ेगा। आप फिगर याद करिए, इधर पी टाइप था, इधर एन टाइप था, और बीच में आपका डिप्लीशन रीजन था। आप ये बताइए जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ था वो कहां हुआ था, सिर्फ जो पोटेंशियल बीच में तो हुआ था। तो अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो आप ध्यान दो, मान लो फिर चलो ये इतना हिस्सा मान के चलो आपका पी टाइप वाला था, और इतना हिस्सा मान के चलो एन टाइप वाला। जो पोटेंशियल डेवलप हुआ था वो यही हुआ था, और इसी रीजन को ही आपने क्या नाम दिया था, इसी को बोले थे डिप्लीशन रीजन, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था। तो ये बताओ पी टाइप में कोई पोटेंशियल था, जीरो था। एन टाइप में कोई पोटेंशियल है, नहीं है। लेकिन डिप्लीशन रीजन में पोटेंशियल बढ़ा घटा उतना रहा, डिप्लीशन रीजन में बढ़ा कि घटा कि उतना ही रहा, नहीं बढ़ा, इसमें था ही नहीं पोटेंशियल, तो अचानक से इसमें बढ़ नहीं गया डिप्लीशन में, और जो बढ़ा उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया। मतलब खाली बढ़ा कहाँ, मतलब तुम सीधे सीधे चल रहे थे, अचानक से तुम ऊपर गए, उसके बाद फिर वो सीढ़ी है ना, जैसे पहले प्लेन पे थे, सीढ़ी से ऊपर गए और फिर उसके बाद सीधे चलने लगे, क्योंकि फिर सीढ़ी आया ही नहीं। तो इसमें पोटेंशियल और इसमें पोटेंशियल क्या था, जीरो था। इसमें पोटेंशियल कोई नहीं था। तो ध्यान से देखना, पी में कोई पोटेंशियल नहीं था, पी टाइप में कोई पोटेंशियल नहीं था, स्ट्रेट जाएगा। लेकिन डिप्लीशन रीजन में पोटेंशियल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, और उसके बाद एन टाइप में फिर से पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये फिगर तुमसे पूछा जाएगा कि स्केच द डायग्राम ऑफ पोटेंशियल इन डिप्लीशन रीजन, तो ये पूछा जाएगा। ये पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, ये किसका है, पोटेंशियल इन डिप्लीशन रीजन। तो ये पोटेंशियल इन डिप्लीशन रीजन, डी लिख दे रहा हूं। बाकी ये इधर का पोटेंशियल है आपका P, और इधर का पोटेंशियल हो गया N। तो ये तो जीरो ही रहेंगे, जो पोटेंशियल इंक्रीजमेंट हुआ है वो किसमें हुआ है। ठीक, बाकी ये हो गया। कल आपको करना है फॉरवर्ड बाइसिंग पूरा अरेंजमेंट, रिवर्स बाइसिंग पूरा अरेंजमेंट, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद यूज एज अ रेक्टिफायर उनका ग्राफ है, और कल ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। परसों से आपका रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा।